मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए एक जिन्न के चंगुल में एक शापित आत्मा की कहानी लेकर आया हूँ। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए सुनते ही आज एक भयानक जिन्न की कहानी। अमर, एक युवा और उत्साही पुरातत्ववेत्ता, अपने करियर की सबसे चुनौतीपूर्ण खोज के लिए निकल पड़ा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसे अपनी जिज्ञासा और साहस के साथ ले चलती थी। आज वह एक ऐसे वीरान रेगिस्तानी गांव अल जिन्न की ओर बढ़ रहा था जिसे लोग जिन्नों द्वारा शापित मानते थे। यह गांव, जो अब केवल रेत और खंडहरों का एक काला सपना बन चुका था, कभी एक समृद्ध और जीवंत समुदाय का हिस्सा था। रेगिस्तान की गर्मी और धूल से भरी हवा के बीच गांव का रहस्यमय आकर्षण अमर को और भी आकर्षित कर रहा था। गांव में कदम रखते ही अमर को एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है जो तपती गर्मी के विपरीत थी। यह ठंडक उसके हड्डियों में तक गहराई से महसूस होती है और वह सोच में पड़ जाता है कि क्या यह ठंडक सामान्य है या इसका कोई गहरा अर्थ है। गांव के अंदर प्रवेश करते ही अमर को टूटे फूटे घरों का एक दृश्य देखने को मिलता है। घरों की दीवारें दरारों से भरी हुई हैं और छतें धीरे धीरे गिर रही हैं। कभी रंग बिरंगे और जीवन से भरपूर घर अब खंडहर में बदल चुके हैं। हर कदम पर अमर को एहसास होता है कि यह स्थान जैसे समय में ठहर गया हो। चारों ओर एक अजीब सी चुप्पी है, मानो गांव ने अपनी सांसें रोक ली हों। गांव की गलियों में चलते हुए अमर को हर मोड़ पर एक निराधार सा एहसास होता है। यह जगह उसे डराती है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे और आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। उसकी आंखों में एक मिश्रण होता है, भय और उत्तेजना का, क्योंकि उसे पता है कि वह एक ऐसी जगह पर कदम रख चुका है जहां का रहस्य सुलझाना आसान नहीं होगा। गांव की सन्नाटे से भरी हवा में अमर की सोच गहराई से जुड़ी रहती है कि क्या यह गांव सच में जिन्हों द्वारा शापित है या केवल अतीत की कोई दिलचस्प कहानी है। इस सवाल का जवाब खोजने की उसकी यात्रा अब शुरू हो चुकी थी और वह जानता था कि इस रहस्यमय जगह में हर कदम पर उसे न केवल भौतिक बल्कि मानसिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। गांव की तंग गलियों में भटकते हुए अमर ने अचानक एक पुरानी मस्जिद के खंडहर को देखा। यह मस्जिद, जो कभी धार्मिक गतिविधियों और सांस्कृतिक समागमों का केंद्र रही होगी, अब एक सूनी और खस्ता स्थिति में थी। उसकी ऊंची दीवारें और टूटी फूटी छतें समय की मार से जर्जर हो चुकी थीं, लेकिन उसके बावजूद मस्जिद की ऐतिहासिक भव्यता और उस पर छाया रहस्यमय आकर्षण ने अमर को अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही अमर मस्जिद के करीब पहुंचा, उसने अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें इतनी हल्की थीं कि शुरू में उसे यकीन नहीं हुआ कि वे वास्तव में वहां थीं। हालांकि जैसे ही उसने कान लगाकर सुना, वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ये आवाजें उसके चारों ओर के वातावरण में तैर रही थीं। अमर ने अपनी संवेदनाओं को टूल देते हुए धीरे धीरे मस्जिद की ओर बढ़ना शुरू किया। उसकी हर कदम पर वो धड़कनें और अधिक तेज हो गईं। वह इस अनजान ध्वनि की ओर बढ़ते हुए अपने अंदर एक अजीब सी उत्तेजना और भय का अनुभव कर रहा था। जैसे ही वह मस्जिद के दरवाजे के पास पहुंचा, आवाजें अचानक बंद हो गईं और एक असहज चुप्पी ने उसका स्वागत किया। अमर ने दरवाजा धीरे से खोला और अंदर झांका। अंदर घुसते ही उसकी आंखों ने अंधेरे और धूल भरे स्थान को देखा। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा एक अजीब सी शांति से भरा हुआ था जो उसके अंदर एक गहरा भय उत्पन्न कर रहा था। अमर को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो, और यह एहसास उसे और भी असहज बना रहा था। मस्जिद के अंदर का वातावरण अजीब सा था। दीवारों पर पुराने और हल्के फफूंद के निशान थे और फर्श पर बिखरी हुई धूल ने एक उदास और पुराना रूप ले लिया था। यह स्थान जैसे अपनी दास्तानें और रहस्य खुद से बयां कर रहा हो। अमर ने महसूस किया कि इस रहस्यमय स्थान की खोज केवल उसके साहस का परीक्षण नहीं है, बल्कि यह उसके भीतर छिपे डर और जिज्ञासा को भी चुनौती दे रहा है। उसके मन में एक सवाल उभरता है कि क्या इस पुराने मस्जिद में छुपा कोई रहस्य है या यह सब केवल उसकी कल्पनाओं का परिणाम है। इस सवाल का जवाब जानने की उसकी उत्सुकता और अधिक बढ़ जाती है और वह धीरे धीरे मस्जिद के अंदर और गहराई से छानबीन करने का फैसला करता है। मस्जिद के अंदर कदम रखते ही अमर को चारों ओर गहरा अंधेरा घेर लेता है।
यह अंधेरा इतना घना और घेरने वाला था कि उसकी आंखें इसे पूरा देखने में सक्षम नहीं थीं। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता है, उसके चारों ओर की शांति और भी गहरी होती जाती है और उसे लगता है कि इस स्थान की चुप्पी के पीछे कुछ निहित रहस्य छुपे हुए हैं। अमर अचानक अपने पीछे हलचल की आवाज सुनता है, जैसे कोई तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वह एक ठिठक कर पलटता है। उसके सामने से एक छाया तेजी से गुजरती है, उसके द्वारा छोड़े गए हवा के झोंके की तरह। यह छाया इतनी तेजी से थी कि अमर उसे ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन उसकी आत्मा में एक गहरी दहशत भर दी। अमर की सांसें तेज हो जाती हैं और वह भय के मारे कुछ कदम पीछे हटता है। तभी उसके कानों में एक भारी और गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, जो उसके पूरे शरीर को कंपित कर देती है। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। उस आवाज में गहरा रहस्य और धमकी थी। अमर का पसीना उसकी माथे पर छलक आता है और उसकी धड़कनें और भी तेज हो जाती हैं। आवाज को सुनकर अमर ने हिम्मत जुटाई और अंधेरे में अपनी आवाज उठाई। तुम कौन हो? उसकी आवाज में एक मिश्रण था, डर का और साहस का। तभी अंधेरे में धुएं के बादल में एक आकार उभरता है। ये आकार धीरे धीरे स्पष्ट होता है और अमर को एक भयानक जिन्न का रूप नजर आता है। जिन्न की आंखें लाल चिंगारी की तरह चमक रही थीं और उसके दांत तीखे और नुकीले थे। उसके रूप में एक अपूर्व भय और शक्ति का प्रतीक था। जिन्न का रूप इतनी शक्ति और आतंक को दर्शाता था कि अमर की सारी हिम्मत पल में ही चुराई जाती है। जिन्न की उपस्थिति में मस्जिद का अंधेरा और भी घना और भयानक लगने लगता है। अमर को महसूस होता है कि वह अब इस पुरानी और रहस्यमय मस्जिद के एक और अज्ञात और खतरनाक रहस्य का सामना कर रहा है। इस क्षण में उसकी पूरी दुनिया संकुचित हो जाती है और वह इस भयानक जादुई शक्ति से निपटने की पूरी कोशिश करता है, जबकि उसका दिल लगातार डर और उत्तेजना से धड़क रहा है। अमर, जो अभी भी जिन्न के सामने खड़ा था, उसकी आवाज और उसकी उपस्थिति से दहशत में था। जिन्न की आंखें उसकी आत्मा में गहराई से झांक रही थीं, जैसे वह उसकी सारी छुपी हुई भावनाओं और डर को समझ रहा हो। जिन्न का रूप भयंकर था और उसके हर एक शब्द में एक गहरा रहस्य और खतरा छिपा था। जिन्न ने अमर को गंभीरता से देखा और कहा, तुम इस गांव के रहस्य को जानने आए हो, लेकिन इसका मतलब है कि अब तुम मेरी पकड़ में हो। इस गांव की काली छाया अब तुम्हारी भी है। जिन्न की आवाज में एक मांसपेशी और गूंज थी, जो अमर के शरीर में एक ठंडक भर देती थी। मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं, जिन्न ने जारी रखा। उसकी आवाज एक ठोस और रहस्यमय स्वर में बदल गई। यदि तुम मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दे सकते हो तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा, लेकिन यदि तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस गांव में फंसी रहेगी और तुम्हें इस अंधेरे में ही जीना पड़ेगा। जिन्न का चेहरा एक भयावह मुस्कान के साथ भर गया और उसकी आंखों की लाल चिंगारियां और भी भयानक लगने लगीं। अमर ने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, जो उसकी छाती में तेजी से धड़क रही थी। वह जानता था कि यह एक कठिन और खतरनाक चुनौती थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस रहस्यमय संकट का सामना करेगा। उसने साहसिकता से सिर झुका दिया और कहा, मैं तुम्हारे सवालों का उत्तर दूंगा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि मैं तुम्हारी चुनौती को पूरा कर सकता हूं। जिन्न ने उसकी सहमति स्वीकार की और एक गहरी सांस ली। वह हवा में उड़ा और फिर एक ठंडी और अंधेरी धुंध में घुल गया। कुछ क्षणों के बाद जिन्न ने अपने पहले सवाल को पेश किया। उसका स्वर एक अनसुलझी गूंज में बदल गया। पहला सवाल, इस गांव के बारे में सबसे बड़ा रहस्य क्या है जो इसे शापित करता है? अमर के चेहरे पर चिंता की लकीरें और भी गहरी हो गईं। उसके दिमाग में विभिन्न विचारों और घटनाओं की तस्वीरें दौड़ने लगीं। वह जानता था कि इस सवाल का सही उत्तर उसके जीवन और उसकी आत्मा के भविष्य को निर्धारित करेगा। उसने अपने दिमाग को केंद्रित किया और धीरे धीरे जवाब देने की कोशिश करने लगा। इस खतरनाक प्रस्ताव के सामने अमर का दिल एक बार फिर धड़कने लगा और उसने खुद को मन की गहराइयों में झांकने का संकल्प लिया। उसकी नजरें जिन्न की खौफनाक उपस्थिति पर टिकी थीं और उसने जानने की कोशिश की कि क्या वह इस चुनौती को पूरा कर सकेगा या उसकी आत्मा इस रहस्यमय गांव की अंधेरी जाल में हमेशा के लिए फंस जाएगी। अमर ने जिन्न के पहले 2 सवालों के सही उत्तर दे दिए थे और अब अंतिम सवाल बचा था।
उसका मन इस अंतिम चुनौती को लेकर दुविधा में था। जिन्न ने अमर के जवाबों की सटीकता को स्वीकार किया था, लेकिन अब वह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाला था। जिन्न की आंखों में एक डरावनी चमक थी और उसकी मुस्कान एक खौफनाक मुस्कान में बदल गई। उसने अपनी आवाज को धीमा और गंभीर करते हुए पूछा, अब तुम्हारे पास अंतिम सवाल है। बताओ, ये गांव क्यों शापित हुआ? अमर ने एक गहरी सांस ली और सोचने लगा। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके मन में कई विचार और धारणाएं दौड़ रही थीं। उसने सोचा कि जिन्न की शापित स्थिति का कारण क्या हो सकता है और वह इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। कुछ क्षण की चुप्पी के बाद अमर ने उत्तर देना शुरू किया। इस गांव के लोगों ने तुम्हें धोखा दिया था, इसलिए तुमने उन्हें शापित किया। ये धोखा तुम्हारे प्रति उनकी बेईमानी और विश्वासघात का परिणाम था, जिससे तुम्हें गहरा दर्द और क्रोध हुआ। जिन्न की चेहरे की भावनाएं अचानक बदल गईं। उसकी मुस्कान धीरे धीरे मिटने लगी और वह एक गंभीर और शांत स्वभाव में बदल गया। उसकी आंखें एक अजीब से चुप्पी और गहराई से भर गईं। उसने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, तुम सही हो, लेकिन धोखा देने वाला कोई और नहीं, तुम्हारे पूर्वज ही थे। अमर की आंखों में चौंक और दहशत का मिश्रण था। वह जिन्न के शब्दों को पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहा था। उसके पूर्वजों के बारे में जानकर वह दंग रह गया। जिन्न की बातों ने उसके अंदर एक गहरा एहसास पैदा किया कि उसके परिवार का इतिहास और उसके पूर्वजों की कृतियां इस शापित गांव के रहस्यों से जुड़ी हुई थीं। इस खुलासे के साथ अमर का मन कई विचारों और भावनाओं से भर गया। उसे अब समझ में आया कि इस गांव की शापित स्थिति केवल जिन्न की क्रोध का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह उसके पूर्वजों के कर्मों का भी परिणाम था। ये रहस्य और सच्चाई उसे एक और गहरी और भयानक समझ प्रदान कर रही थी और उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब एक नया मोड़ ले रही थी। जिन्न के शब्दों ने अमर को एक नई वास्तविकता का सामना कराया और वह इस अंधेरे और भयानक रहस्य को सुलझाने की ओर अग्रसर हुआ, जो उसकी आत्मा और उसके पूर्वजों के अतीत से जुड़ा हुआ था। जिन्न ने अमर को उसके पूर्वजों के पाप का खुलासा किया था और यह सत्य उसके दिल में एक गहरी ठेस पहुंचा रहा था। अमर का चेहरा डर और दया से विकृत हो गया था। उसकी आत्मा अब अतीत की छायाओं और अपराधों से घिरी हुई महसूस हो रही थी। जिन्न की गहरी और रहस्यमयी आवाज ने उसे एक और शापित स्थिति की ओर धकेल दिया। जिन्न ने अमर को एक अंतिम बार देखा और उसकी आवाज में एक गहरा खामोशी और सच्चाई की हल्की सरसराहट थी। अब तुम्हारी आत्मा भी शापित हो गई है, जिन्न ने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी धमकी और चुप्पी थी। ये शब्द अमर के दिल में एक और भारी भार डालते हैं और उसकी उम्मीदों को समाप्त कर देते हैं। फिर जिन्न की भयानक उपस्थिति धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। अमर ने देखा कि जिन्न का रूप और उसकी गूंजती हुई आवाज अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वह अचानक एक रेगिस्तानी तूफान के बीच में खुद को खड़ा पाया, जहां तेज हवाएं और उड़ती रेत उसे चारों ओर से घेर रही थीं। उसने तत्काल गांव से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपना रास्ता चुना, वह पाया कि हर मार्ग और हर दिशा उसे वापस उसी गांव में ले जाती है। वह लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार वह गांव के टूटे फूटे घरों और खंडहरों से घिर जाता। उसके प्रयास और दौड़ें अंतहीन लगने लगीं और हर बार वह उसी पुराने शापित गांव में लौट आता। अमर की स्थिति और भी बदतर हो गई। रेगिस्तानी तूफान की चपेट में आने के बावजूद वह गांव से बाहर निकलने में असमर्थ था। उसकी स्थिति की निराशा और भय एक नए स्तर पर पहुंच गई और उसे एहसास हुआ कि वह इस गांव की शापित धरती से कभी बाहर नहीं निकल सकेगा। अमर ने स्वीकार कर लिया कि उसकी आत्मा अब इस गांव की काली छाया और रहस्यमय दायरे में हमेशा के लिए फंसी रहेगी। गांव की अंधेरी और रहस्यमय स्थिति में उसका अस्तित्व अब एक शापित और अंतहीन अवस्था में बदल चुका था। उसकी हर कोशिश, हर प्रयास असफल हो चुका था और उसने महसूस किया कि उसका भविष्य अब इस अंधेरे और शापित गांव के साथ ही जुड़ गया है। यह कहानी आपको जिन्नात की दुनिया की गहराई में ले जाती है, जहां एक युवा पुरातत्ववेत्ता की जिज्ञासा उसे एक भयावह और अत्यंत चुनौतीपूर्ण यात्रा पर ले जाती है। अमर एक साहसी और उत्साही युवक, जिसने अतीत की पुरानी धरोहर और रहस्यमय गांव अल जिन्न की खोज की, खुद को एक ऐसे परीक्षा में डाल देता है जिसे उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
जब अमर इस शापित गांव में प्रवेश करता है तो वह एक खंडहर और वीरान स्थान में होता है, जहां अतीत की पापी छायाएं आज भी जीवित हैं। गांव के रहस्यों की खोज में उसकी जिज्ञासा उसे जिन्नात की दुनिया में खींच लेती है, जहां वह जिन्न के सामने खड़ा होता है, जो उसके और इस गांव के अतीत के बीच का कड़ी होता है। जिन्न की चुनौतीपूर्ण परीक्षा, जिसमें अमर को 3 सवालों का सही उत्तर देना होता है, केवल उसकी बुद्धिमत्ता और साहस का परीक्षण नहीं है, बल्कि उसके आत्मा की गहराइयों में भी एक अनजाना सत्य उजागर करती है। जिन्न के अंतिम सवाल का उत्तर देते समय अमर को अपने पूर्वजों के अपराधों का सामना करना पड़ता है, जो गांव के शाप के पीछे का वास्तविक कारण बनते हैं। इस खुलासे के बाद जिन्न अमर को छोड़ने का निर्णय करता है, लेकिन वह एक अंतिम शाप के साथ अमर की आत्मा को भी शापित कर देता है। कहानी का यह अंत अमर को एक अंधेरे और भयानक वास्तविकता में फंसा देता है, जहां वह रेगिस्तानी तूफान और शापित गांव के बीच बुरी तरह फंस जाता है। उसकी हर कोशिश और प्रयास असफल हो जाते हैं और उसे यह समझ में आता है कि अब वह कभी इस गांव से बाहर नहीं निकल सकेगा। यह स्थिति अमर को यह एहसास कराती है कि अतीत के पापों के निशान कभी-कभी वर्तमान में भी गहराई से प्रभाव डाल सकते हैं, और उसकी यात्रा उसे एक अनसुलझे रहस्य का हिस्सा बना देती है। इस वीडियो के माध्यम से दर्शकों को यह संदेश मिलता है कि जिज्ञासा और खोज के बावजूद कभी-कभी अतीत के पापों और रहस्यों का सामना करना हमारी सबसे बड़ी परीक्षा बन सकता है। ये कहानी उन जटिलताओं और चुनौतियों को उजागर करती है जो अतीत के कर्म और वर्तमान के बीच के संपर्क को प्रकट करती हैं, और ये दर्शाती है कि कैसे एक रहस्यमय दुनिया में फंसने के बाद व्यक्ति खुद को एक नए और अज्ञात परिदृश्य में पाता है।